कोई टीम ही नहीं थी। उनके 5 लोगों की कोई टीम ही नहीं थी। उनका कहना था कि नहीं, डीओपीटी मिनिस्टर यहाँ आएंगे, हम नहीं जाएंगे। आ गए, कोई नहीं आया। आपके पास एक एमएलए तक नहीं आया। क्या है ना, कल मैंने उन लोग से कहा, जैसे मुझे स्टेज पे बुलाया गया, देखो सम्मान बहुत अच्छे से देते हैं सब लोग, सब टीचर्स कम से कम एक दूसरे को पूरा मौका देते हैं आगे आके बात पेश करने का, सम्मान देते हैं। जब बुलाया गया माइक में, तो मैंने माइक में आके एक ही बात सबसे पहले कही थी कि यहाँ पे जो भी रेलवे स्टेनो का और स्क्राइब का मामले को लेकर जो भी बच्चा है जिसके पास कंप्लेंट है, प्लीज आगे आ जाओ। 5 बच्चे आए थे, एक रेलवे वाला जिसने पूरा फाइल बना के लेके आया था, एक आया था यूपी भर्ती बोर्ड वाला जिनके पास पूरा था कि मैम 7 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, एक स्टेनो का आया था जिसका था कि मैम पूरा मतलब उसके ऑप्शन ही गायब थे, वो पूरा डिटेल बताना चाह रहा था, एक स्क्राइब जो पूरा फर्जीवाड़ा स्क्राइब का चल रहा है, जो मैंने आपने नीतू सिंह पर भी बताया है, वो फर्जीवाड़ा का पूरा कंप्लीट डिटेल लेके आया था। लेकिन इन लोगों को मौका ही नहीं दिया गया। सारे टीचर्स जितने हम लोग, इतने इंस्टीट्यूट वाले थे, जितने स्पेशल बैच वाले, फाउंडेशन बैच वाले, इंस्टीट्यूट वाले, मैथ्स वाले, रीजनिंग वाले, जीएस वाले, सब पूरा का पूरा नौटंकी पूरा चला है। सब लोग माइक पे ही, मतलब माइक बच्चों को मिला ही नहीं। ये प्रोटेस्ट बच्चों का था, इसमें पूरा का पूरा जो भी मुद्दा था वो बच्चों का चलना चाहिए था। इनफैक्ट शाम के 4 बजे के लगभग जब हम बाहर ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि वहां बहुत उमस था, पूरी भीग चुकी थी मैं और मुझे घबराहट सी हो रही थी, थोड़ा सा उल्टी सा आ रहा था, मैं बाहर टहलने लगी। एक पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि मैम एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अब आप एक बात बताओ, जो पुलिस वाला वहां फुल टाइम ड्यूटी पे था, वो खाली एसएससी हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी और इनकलाब जिंदाबाद यही सुना था। जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स बोलने के लिए बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था, बच्चों के पास माइक ही नहीं आ पाया। और आप लोगों का कहना है कि नहीं, आप ड्रामा कर रहे हैं। बेटा अगर ये ड्रामा है तो कल से जो रील पे रील कट रही है और एकदम बहुत भक्ति वाले सॉन्ग के साथ जो गाया जा रहा है, जो बार बार रोया जा रहा है, वो क्या है। मैं तो आगे कभी ऑनलाइन रोती भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये सब चीज अच्छा नहीं लगता है। कि बच्चों को आगे, मैंने पहले ही कहा था कि बच्चों को आगे बढ़ाओ, बच्चों को आगे रखो, बच्चों का प्रोटेस्ट करो। बच्चों का प्रोटेस्ट होगा तो सरकार भी सुनेगी। सरकार नहीं सुनती है टीचर्स का, वो भी खासकर कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स का। उनका मानना है कि चीजें कि हम अपना धंधा चमका रहे हैं। वो यही मानते हैं कि भाई इनका बिजनेस जो है वो हैम्पर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इन लोग को, तो अपना कोर्स बेचने के लिए ये लोग बार बार ये सब मुद्दे उठाते हैं। एक ही बात, मैं नीचे बैठ के, मैं बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई थी, मैंने बच्चों को भी यही कहा कि भाई तुम लोग ऊपर जाओ ना, लेकिन बार बार ये कह के उतार दिया जा रहा था कि नहीं नहीं स्टेज टूट जाएगा। मेरा कहना है सारे टीचर्स को नीचे उतारो ना, सब बच्चे ऊपर खड़े होते और वो बच्चे जिनका प्रॉब्लम्स था। सबसे मेन चीज है ये परमिशन ही ऐसे 2 लड़के लेके आए हैं जो लड़के ऑलरेडी यूपीएससी के थे। इनको एसएससी से कोई पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। देखो ना, इन लोगों ने जो प्रॉब्लम्स दिया है, की इश्यूज जो हाईलाइटेड किया है, वो एसएससी और यूपीएससी दोनों का किया है। और फिर जो इन्होंने डिमांड्स, अगस्त क्रांति ऑफ एस्पिरेंट्स का डिमांड रखा है, उसमें पेंडिंग रिजल्ट में सीपीओ जो ऑलरेडी आ चुका है, कोविड का मामला बता रहा है, कोविड का तो उनका इश्यू है। बेटा मैं किसी भी टीचर का जवाब देने यहां नहीं आई, मैं ये बताने आई हूं कि आप जो हमेशा चाहते हो कि 24 घंटा हम लोग रील पे रहें, ऑनलाइन रहें, तो आप लोग सबसे पहले एक बीमारी के शिकार हो, और वो बीमारी का नाम है सोशल मीडिया सिंड्रोम। ठीक है, और कुछ टीचर्स हम में से हैं, वो एक बीमारी और है जिसका शिकार है, उसको कहते हैं लाइमलाइट सिंड्रोम।
चौबीसों घंटे लाइमलाइट में रहना। भाई आप टॉयलेट भी जाओगे, नहाने भी जाओगे तो क्या खाना खाते हुए तो बना ही लिए हो। तो भाई नहाते और टॉयलेट करते भी आप रील बना लो। खाना खा रहे हो, रील बना रहे हो। कोई क्लास में सो रहा है, रील बना रहा है। भाई सबसे पहले ये तुम लोग जो सोशल मीडिया सिंड्रोम हो ये बंद करो। और आप जो कह रहे हैं आगे क्या, तो बेटा आपको बता दे, ऑफलाइन प्रोटेस्ट की मैं बिल्कुल खिलाफ थी, क्योंकि अभी चल रहा है बरसात का मौसम। उस समय भी मैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट के खिलाफ थी, क्योंकि उस समय भी संसद सत्र चल रहा था। ऑफलाइन प्रोटेस्ट के खिलाफ मैं इसलिए थी, क्योंकि ये लोग पूरा प्रॉपर तरीके से, हमने ये भी परमिशन ले लिया, हमने ये भी परमिशन ले लिया, हमने ये भी परमिशन ले लिया। जब आप परमिशन लेके करोगे तो परमिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और जब टीचर्स ये सब करने लगते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि आपने 2017 में देखा होगा, सारे टीचर्स ने साथ दिया था, लेकिन सब स्टूडेंट्स आगे थे। वो स्टूडेंट्स का मुद्दा था। स्टूडेंट्स आगे से लीड कर रहे थे। हम लोग सिर्फ गार्जियन के रूप में वहां पे साथ थे और उन लोग को समझाते थे कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो।